बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आज हम बुक से पढ़ रहे हैं जिसका पेज नंबर है 250। अपनी बुक्स खोलें। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर। डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन सी लैंग्वेज। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देख चुके हैं पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। याद है आपको, जब हम प्रिंट करवाते हैं तो %d लिखते हैं इंटीजर के लिए, %f लिखते हैं फ्लोट के लिए। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये जो %d %f है इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। Format specifier is used to specify the format according to which values will be read and displayed. जिस फॉर्मेट के मुताबिक वैल्यूज़ डिस्प्ले की जाएंगी और रीड की जाएंगी उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर ये हमें बताता है। इट डिटर्मिन्स द फॉलोइंग थिंग। ये क्या क्या चीज़ें हमें बताता है? डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, फील्ड विड्थ एंड फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल %। जैसे एस्केप सीक्वेंस स्लैश से शुरू होते थे, इस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर % से शुरू होते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए जाते हैं। जैसे इंटीजर के लिए डिफरेंट होगा, कैरेक्टर के लिए डिफरेंट है और फ्लोट के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं %d is used for decimal integer value, %i for signed integer, o for unsigned octal, and u is for decimal, and x is for hexadecimal and unsigned hexadecimal। लेकिन हम इसमें से %d यूज़ करेंगे। और इसी तरह फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम %f यूज़ करेंगे फॉर फ्लोट और डबल वैल्यू, और करेक्टर स्पेसिफायर में हम %c यूज़ करेंगे फॉर करेक्टर वेरिएबल्स टू डिस्प्ले दैम ऑन द स्क्रीन। ओके, हाउ इंटीजर्स आर प्रिंटेड ये हम देख चुके हैं पहले। जैसे आप प्रिंट f के अंदर %d लिखेंगे और उसके बाद इंटीजर टाइप, जैसे इसने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में m प्रिंट करवाया तो उसको %d पहले लिखा हुआ है क्योंकि वो उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो उसका फॉर्मेट बता रहा है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखें, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। फील्ड विड्थ क्या है? द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। स्क्रीन के ऊपर जितने भी कॉलम्स यूज़ किए गए हैं एक आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, उसको फील्ड विड्थ कहते हैं। अ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर describes the number of columns that should be used to print a value। एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए कितने कॉलम्स यूज़ किए जाएंगे ये हमें फील्ड विड्थ बताता है। इट डिटर्मिन्स हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और ये भी हमें ये बताता है कि वैल्यू किस तरह से डिस्प्ले की जाएगी। और इसका सिंटैक्स ये है कि साथ में हम कोई फ्लैग लगा सकते हैं। फ्लैग का मतलब है प्लस माइनस या कोई स्पेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ डॉट प्रिसियन, पहले विड्थ लिखेंगे उसके बाद डॉट लगा के प्रिसियन। विड्थ जो है ये हमें ये बताएगी कि कितने कैरेक्टर्स यूज़ किए जाएंगे, और प्रिसियन हमें ये बताएगी कि डेसिमल पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद कितने कॉलम्स यूज़ किए जाएंगे। और फ्लैग हमें ये बता रहा है कि ये लेफ़्ट जस्टिफाइड होगा या राइट जस्टिफाइड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ लेफ़्ट जस्टिफाइड, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ राइट जस्टिफाइड। और अगर हमने लेफ़्ट जस्टिफाई करना है तो हम उसके साथ माइनस साइन ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको ज़रा बोर्ड पे देखते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए कि फील्ड विड्थ है क्या है। ओवर टू बोर्ड, ओवर टू वाइट बोर्ड। Students, now we will discuss the example that will specify the use of field width। जैसे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a, जिसके अंदर हमने 100 स्टोर करवाया सपोज, ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो ये इस तरह से होगा प्रिंट f %d a, ठीक है। और ये क्या डिस्प्ले करेगा? 100, स्क्रीन के ऊपर 100 डिस्प्ले करेगा। लेकिन एक्चुअली जब ये डिस्प्ले होता है तो ये कॉलम्स यूज़ कर रहा है। कॉलम स्क्रीन के जो कॉलम्स हैं ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि हमें 100 प्रिंट करने के लिए 3 कॉलम्स यूज़ किए गए हैं।
ठीक है। जब हम ये लिखते हैं %4D जैसे, तो ये क्या होगा, 4 कॉलम्स यूज करने के लिए हमने इसको कहा है, तो ये स्टार्ट पे एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर देगा। ये 0 आपको लग रहा है, लेकिन ये खाली स्पेस ऐड करेगा। इस तरह से खाली स्पेस ऐड करेगा, थोड़ा सा आगे जाके 100 प्रिंट करेगा। ये कॉलम 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अगर हमने यहाँ लिखा है %6D और यहाँ पे 100 प्रिंट करेगा, आगे आगे ले जाएगा इसको, ठीक है। और ये क्या होगा, राइट जस्टिफाइड। अगर हमने लेफ्ट करना हो, यानी कि यहाँ पे और स्पेस इधर ऐड होगी, फिर इसके लिए साथ में माइनस साइन यूज करेंगे हम यहाँ पे, %-D, तो फिर ये राइट जस्टिफाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने फ्लोट का लिखा हुआ है %10(3), तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 10 कैरेक्टर्स की फील्ड विड्थ होगी, यानी यहाँ पे 10 स्पेसेस, अगर ये 100 है तो 7 स्पेसेस ऐड करके फिर 100 लिखेगा। स्पेस है ये खाली जगह जिसको मैंने इस साइन से रिप्रेजेंट किया है, फिर 100 लिखेगा। और 3 कैरेक्टर्स की प्रिसीजन का मतलब है डॉट के बाद 3 कॉलम यूज किए जाएंगे, इशारिये के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 कैरेक्टर्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ें और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछें, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, प्रोग्राम 10.4। Write a program that displays average marks using field width of 5 characters and precision of 2 characters. स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने प्रोग्राम जब देखना है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें से आपने वेरिएबल्स पहले गेट करने हैं और आपने देखना है कि हम इसमें करना क्या चाहते हैं। इस प्रोग्राम में हम ये करना चाहते हैं कि एक प्रोग्राम लिखें दैट डिस्प्लेज एवरेज मार्क्स। एक वेरिएबल होगा एवरेज मार्क्स का, ठीक है, यूजिंग द फील्ड वर्थ ऑफ 5 कैरेक्टर एंड प्रिसीजन ऑफ 2 कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि फील्ड वर्थ और प्रिसीजन को हमने कैसे मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे प्रिसीजन ऑफ 2 कैरेक्टर है और जो फील्ड वर्थ है वो 5 कैरेक्टर है, तो हम, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज मार्क्स का वेरिएबल है और एवरेज जो है ये फ्लोट होता है, इसका मतलब है कि हम इस तरह से लिखेंगे। फ्लोट के लिए %f यूज होता है, लेकिन प्रिसीजन और इस तरह से मेंशन की जाती है, विड्थ डॉट प्रिसीजन, इस तरह से हमने देखा था, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे %5, क्योंकि 5 विड्थ है, ठीक है, और 2 प्रिसीजन है, डॉट 2 और फिर f लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, ये आपको प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है 10.4। हम इसको डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं ये प्री प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसमें हमने 2 फाइल्स, हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है, ये तीनों जो हैं ये हर प्रोग्राम के अंदर आएंगे, ये हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद प्रोग्राम में लिखा था कि फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल हमने प्रिंट करवाना है। फ्लोट एवरेज के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी जिसका नाम होगा एवरेज, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया आपको। इसकी वजह से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंटिंग साफ हो जाएगी स्क्रीन। उसके बाद है एवरेज असाइंस टू 100.5। अब क्या होगा कि इसके अंदर 100.5 स्टोर हो जाएगा। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इससे ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, यानी कि स्टोर हो जाएगी। उसके बाद देखें आप 5.2, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रोग्राम में दिया हुआ था, प्रोग्राम को दोबारा देखें कि 5 कैरेक्टर्स की विड्थ हो और 2 कैरेक्टर्स की प्रिसीजन हो, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया %f के पहले,
ठीक है। उसके बाद वो वेरिएबल जिसको हमने प्रिंट करवाना है और गेट ch का फंक्शन, और उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, थोड़ा उसको स्टाइलिश बनाने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए जाते हैं। These characters are not displayed in the output. These characters always begin with backslash and backslash is also known as escape character. Students देखें कौन कौन से escape sequence हैं। /b है, /f है, /n है, बहुत कॉमन यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। /r है, /t, कॉमा, डबल कॉट्स। अच्छा, इन जो करेक्टर्स को हम, ये स्पेशल करेक्टर्स हैं कुछ, स्लैश के साथ शुरू होते हैं और FN, /r, /t, इनको स्केप सीक्वेंस कहते हैं इन करेक्टर्स को। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू फॉर्मेट द आउटपुट displayed on the screen, and these characters are always begin with backslash. ओके, आइए अब इनको डिटेल से देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। /b हमने लिखा, और क्योंकि ये आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं करेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल, तो इसको हम ऑलवेज प्रिंट f के अंदर यूज़ करेंगे। ये याद रखें, क्योंकि ये आउटपुट फंक्शन है और हम आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ये उसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा हेलो, उसके बाद /b और वर्ल्ड। इससे क्या डिस्प्ले होगा? /b जो है ये डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? डिलीट अ कैरेक्टर, डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब इससे क्या प्रिंट होगा? इससे जो पीछे वाला कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, इसको डिलीट कर देगा और ये स्क्रीन के ऊपर हेलो नहीं प्रिंट होगा, ये हेल वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये हमने पढ़ा है कि /b ये कैरेक्टर्स स्केप सीक्वेंस होते हैं, इनको स्केप सीक्वेंस कहा जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये are used to format the output on the screen, and these letters are never displayed on the screen. ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होते। जैसे देखें यहाँ पे /b प्रिंट नहीं होता, बल्कि इट परफॉर्म सम एक्शन, ये कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके मुताबिक फॉर्मेट करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं /f. /f is used to insert a new form in the output. जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। /b हमने लिखा, और क्योंकि ये आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं करेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल, तो इसको हम ऑलवेज प्रिंट f के अंदर यूज़ करेंगे। ये याद रखें, क्योंकि ये आउटपुट फंक्शन है और हम आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ये उसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा हेलो, उसके बाद /b और वर्ल्ड। इससे क्या डिस्प्ले होगा? /b जो है ये डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? डिलीट अ कैरेक्टर, डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब इससे क्या प्रिंट होगा? इससे जो पीछे वाला कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, इसको डिलीट कर देगा और ये स्क्रीन के ऊपर हेलो नहीं प्रिंट होगा, ये हेल वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये हमने पढ़ा है कि /b ये कैरेक्टर्स स्केप सीक्वेंस होते हैं, इनको स्केप सीक्वेंस कहा जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये are used to format the output on the screen, and these letters are never displayed on the screen. ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होते। जैसे देखें यहाँ पे /b प्रिंट नहीं होता, बल्कि इट परफॉर्म सम एक्शन, ये कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके मुताबिक फॉर्मेट करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं /f. /f is used to insert a new form in the output. Next character है /f. /f is used to insert blank paper in the printed output.
ब्लैंक पेपर, इट इज़ यूज्ड इन द वाइल प्रिंट जब हम प्रिंट कर रहे हो तब हम स्लैश एफ यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने लिखा प्रिंट एफ हेलो स्लैश एफ और वर्ड लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद एक नया फॉर्म या एक ब्लैंक पेपर ऐड करेगा और बाकी आउटपुट जो है उसके बाद प्रिंट करेगा, ठीक है। जब हम प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हो तब हम ये स्लैश एफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्लैश एन। स्लैश एन कैसे होगा? प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, जैसे ये मैंने लिखा। अब इसको क्या होगा, प्रिंट कैसे होगा? हेलो पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद स्लैश एन की वजह से नई लाइन पे चला जाएगा और यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट करेगा। उसके आगे नहीं प्रिंट करेगा बल्कि स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट करेगा। सो स्लैश एन इज़ यूज्ड टू इंसर्ट न्यू लाइन इन द आउटपुट। इज़ द स्लैश आर। स्लैश आर इज़ used to move the cursor and the beginning of the current line, करंट लाइन की स्टार्ट पे ले जाता है। जैसे देखें प्रिंट एफ हेलो स्लैश आर वर्ल्ड। अब ये होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और कर्सर नेक्स्ट दोबारा इधर मूव कर जाएगा। अब नेक्स्ट जो आउटपुट प्रिंट होगी वो इसके ऊपर ही प्रिंट होगी, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर यहाँ पे रहता है। अगली दफ़ा जब आप इनपुट कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके आगे प्रिंट होगा, लेकिन स्लैश आर की वजह से कर्सर मूव्स बैक टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड इट ओवरराइड्स द करंट आउटपुट। लास्ट एस्केप सीक्वेंस जो हमारी बुक में लिखा गया है वो है डबल स्लैश। डबल स्लैश इज़ यूज्ड टू इंसर्ट सिंगल स्लैश इन द आउटपुट। एक स्लैश अगर आपने इंसर्ट करनी है तो आप, क्योंकि ये तो एस्केप सीक्वेंस की स्लैश है और ये बता रहा है कि स्लैश इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो सिंगल हम नहीं करेंगे क्योंकि एस्केप सीक्वेंस है। प्रिंट एफ कॉमा, जैसे मैं इसके आगे लगाना चाहती हूँ सिंगल स्लैश लगाना चाहती हूँ तो मैं इधर डबल स्लैश लिखूँगी और कॉमा बंद हो जाएगी। अब इसके आउटपुट क्या आएगी? सी कॉलन स्लैश, ठीक है जी। नेक्स्ट एस्केप करैक्टर है स्लैश डबल कॉमास, ठीक है। डबल कोट्स में अगर आपने कोई आउटपुट डबल कोट्स में लिखनी है तो उसके लिए स्लैश डबल कोट यूज़ होगा। खाली डबल कोट्स आप लगाएंगे तो उस पर एरर आएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे प्रिंट एफ कोड स्टार्ट, क्योंकि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के कोड्स हैं। उसके बाद स्लैश डबल कॉमास और फिर हेलो वर्ड और स्लैश डबल कोट और उसके बाद इसके बाद ये वाले डबल कोट भी बंद होंगे और फिर ठीक है। और इसकी आउटपुट क्या आएगी? डबल कॉमास में लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट एस्केप करैक्टर इज स्लैश कोट, सिंगल कोट। सिंगल कोट, दिस इज़ यूज टू इंसर्ट सिंगल कोट इन द आउटपुट। अगर आप आउटपुट को कोट्स में लिखना चाहते हैं, सिंगल कोट्स में, सिंगल कॉमास में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए स्लैश कॉमा यूज़ होगा। खाली कॉमा नहीं आप लिख सकते हैं, ये प्रिंट नहीं होगा, इस पर एरर देगा। जैसे प्रिंट एफ स्लैश कोट स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। एग्जाम्पल है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्लैश कॉमा और डबल कोट्स बंद। अब ये प्रिंट इस तरह से होगा हेलो वर्ल्ड, सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा।